परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। सेल 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 सबसे बड़ी खुशखबरी परभनी वासियों के लिए। परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल यहां पर सिर्फ 23 रुपए में हर माल 23 रुपए में खरीदने के लिए इस सेल का पूरी तरह से फायदा उठाइए। जो सेल चल रहा है इस सेल का फायदा जरूर उठाइए। इस सेल में आइए परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल, यहां पर आप लोगों के लिए बम्पर धमाका ऑफर, सिर्फ 23 रुपए में सेल। इस सेल के लिए जरूर आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर महानगर पालिका 2026 के निवडणूक लग चुके हैं और यहाँ पर चुनावी माहौल पूरा गरमाया हुआ है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन लगे हैं, ये 3 साल के इंतजार के बाद में परभनी शहर वासियों को थोड़ी सी राहत मिली है। राहत क्यों ना मिलेगी, हकीकत में जो सामाजिक कार्यकर्ता है इनका दिल दुखा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता जिस तरह से अपने काम को लगे हुए हैं, समाज में जागृति निर्माण करने का काम ही इनका है। और ऐसी शख्सियत जो परभनी शहर में जानी मानी शख्सियत है। परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे परभनी शहर के अलावा, परभनी जिले के अलावा हैदराबाद में भी चर्चित चेहरा है। अजमत खान साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनकी हमें तारीफ करना ये तो सूरज को आईना बताने के बराबर का मामला दिखता है। इस तरह की शख्सियत के मालिक है अजमत खान साहब। खुलकर बात करते हैं, बेबाक तरीका है बात करने का। और आज बिहार के मुख्यमंत्री जो 10 वक्त मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसे तहजीब पता नहीं है, अखलाक क्या होते हैं ये पता नहीं है, और 10 बार मुख्यमंत्री बन चुका है। ये लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पद पर और ऐसी शख्सियत पर जिसने एक मुस्लिम महिला को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए उस महिला का हिजाब खींचने की कोशिश नहीं की है, बल्कि हिजाब खींचा है, जिसका नजारा हम आपको परभनी आज तक पर इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के घर में मां नहीं है? क्या बहन नहीं है? क्या बेटी नहीं है? अगर मां, बहन और बेटी होती तो किसी के मां, बहन, बेटी के साथ में किस तरह का बर्ताव करना है ये उनके समझ में आ जाता। 10 बार मुख्यमंत्री रहने वाली शख्सियत बुढ़ापे में इस तरह की बेतुकी हरकत करना, क्या ये सही है? उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में अजमत खान साहब हमारे स्टूडियो परभनी आज तक के स्टूडियो में आए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा हालात हाजिरा पर बात करने के लिए यहाँ पर अजमत खान साहब आए हुए हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान साहब इनकी है। अजमत खान साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार ने जो हरकत की है, जो बेतुकी हरकत की है, ये किस हद तक सही है? क्या नीतीश कुमार को अपने राज्य के मुख्यमंत्री पद से राजीनामा नहीं देना चाहिए? बहुत जरूरी है और अहम है ये बात। आइए जानते हैं खुद अजमत खान साहब इन्हीं की जबानी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, परभनी आज तक वाले फिर एक बार इज्जत है कि मेरे को बुलाया, इंशाल्लाह मैं कुछ ख्वाहिश करके आता हूँ। और मेरे चाहने वाले जितने भी है परभनी आज तक वाले और परभनी आज तक चैनल को चाहने वाले, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम है। अब देखिए, हालत हल्ला पे कुछ बात बताता हूँ मैं। आज चर्चा में है वो नकाब का, नीतीश कुमार बिहार का चीफ मिनिस्टर। अब उसको क्या बोलिए, मैं बाद में पहले आप बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ है, उसका नाम बिहार नहीं है, बिहार शरीफ है। नाम भी उस स्टेट का इज्जत से लेने का है। और एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए, ये जो बीजेपी की चाल बोली है, हुकूमत की चाल बोली है, ये गुरु की चाल है। मुसलमानों को अब क्या बोलना बताइए, खुजली का कुत्ता कर दिए। और जैसा जैसा देख के भगा भगा के मार देगा। एक मुद्दे के ऊपर एक मुद्दा, एक मुद्दे के ऊपर एक मुद्दा, एक मुद्दे के ऊपर उन्होंने बेचैन करके रखे मुसलमानों को रोड पे लाने का, मुसलमान की औरतों को रोड पे लाने का, हंगामा खड़ा करने का और जलील करने का। और मुसलमान भी चाटोगे, मुसलमान जो ये जैसे बीजेपी पार्टी में है या तुम्हारे अलग पार्टी में जो मुसलमानों के खिलाफ है, उनमें अपने दो टुकड़ों के वास्ते वो सब कुछ वो लोग सह रहे भी और कर रहे भी। अब देखे ना, वो एक बेवकूफ की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, उसकी अकल काम कर रही है। अरे भाई, एक तो क्या मालूम है, उसको टच करना चाहिए था। एक सर्टिफिकेट दे देंगे बुलाया एज ए चीफ मिनिस्टर, एक टीचर को, डॉक्टर को,
एक ईश्वर मुझे बुलाते तो अपनी अपनी बेटी एक इज्जतदार शख्सियत समझ के उसको बुलाते। इसके दिमाग में क्या चल रहा क्या है मालूम नहीं। एक वो झपका मारता बोलते ना, झपका मारे कि वो उसका नफा पीस जाए। अब इसको हरामखोर बोलना है, क्या मैं तो बिल्ला बोलने वाला था हमेशा। अरे तेरी उम्र देख रहे बाबा, हरकत करता ना, अब बंदर हो ऐसी हरकत कर रहा बेवकूफ। तू तो पागल हो गया। और तेरे को जो सपोर्ट मिला ना, तू सोचता दीवाना। और हमेशा तू मुसलमानों के वोटों से आया और हमेशा मुसलमानों को तकलीफ दिया। अभी हालिया में जो वक्फ बोर्ड का बिल था, इन्होंने खिलाफ किया और मुसलमान उम्मीद रख रहे थे इससे कि भाई इन्हें क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। वो उत्तर जाने के बावजूद भी कितने परसेंट मुसलमान इसको वोट दिया, अभी ये देखिए। अब तो मेरा मतलब बोलने का कि भाई मुसलमान है तो इज्जत से रहो। क्यों अपने माँ बेटियों को बाहर निकालते? भाई ये तो खैर स्टेट का उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बावफार औरत है, बाइज्जत औरत है, ये बाइज्जत स्टूडेंट है, जो अपने एक सर्टिफिकेट लेने के लिए चीफ मिनिस्टर के हाथ से वहां पे गई थी। लेकिन रोड पे रैलियों में, धरना प्रदर्शन में अब इसके इसके खिलाफ बोल के हजारों औरतें लड़कियां हड़ताल कर रहे। अरे ये मुसलमान के है क्या है? एक और मैं आपको मिसाल दूंगा। औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन पे उर्दू नहीं है बोल के कई 1,000 औरतें जाके वहां पे हल्ला बोल रहे। पुलिस के लोग उनको डंडे पकड़ के मार रहे, खींच रहे, भाग रहे। अरे क्या इनके मर्दा नहीं है, क्या नहीं है? हम मुसलमान है, हमको कैसा जिंदगी गुजारना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, अल्लाह क्या हुक्म दे रहा, अल्लाह का रसूल क्या बता रहे, और ये इसके ऊपर इनका जहन जा रहा है जा रहा। एक वाक़या ऐसा है, जंग की तैयारी चल रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले भाई जंग की तैयारी करो मर्दों को बोले। तो औरतों ने एक सवाल करे कि या रसूल अल्लाह, ये जो मर्दों को आपने इतनी अफजलियत दे रहे, शहीद होगा तो जन्नत मिलेगी, होगा मिलेगी, उनका आला मुकाम रखिएगा, तो औरतों से क्या गलती होगी कि जंग में आप हमको लेके जा रहे नहीं और वो मर्तबे से हमको क्यों महरूम रख रहे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले भाई आप घर में अगर रह गए, आप घर में रहने, औरत घर में रहने का हुक्म है, पर्दे में रहने का हुक्म है। अगर कोई गैर मर्द आपके घर पे आके आवाज भी दिया तो आवाज बदल के बोलने का हुक्म है। तो उन्होंने बोले भाई आप घर में आकर रहे, अपनी अपनी हिफाजत, अपनी ईमान की हिफाजत और शौहर की अमानत ये बचा के रखिए तो आपका मर्तबा शहीदों में, जन्नतों में, सब में आपका आपको मिलने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये औरतों को इतना समझ में नहीं आ रहा कि बेपाक औरतें रोड पे भाग रही। और ये अभी देखो इलेक्शन होने वाले हैं, अभी परवनी में तमाशा ही देखो, 4,000 औरतें, 3,000 औरतें, 2,000 औरतें, 300 रुपए के ऊपर 8-8 घंटे की रैली में लगे होते। छोटे छोटे बच्चे, पानी नहीं, कुछ नहीं, वही चीखा मार लगाते। ये इनके मर्दा क्या कर रहे हैं? अरे 300, 400, 500 की अहमियत है क्या? अगर वो उम्मीदवार को इतना अगर शौक है तो घर पे जा, तेरी बहन है, तेरी माँ है, मुस्लिम लड़की है, औरत है, उनकी मदद कर तू। अपनी कोई अगर भाई सबको हो रहा हो, कोई अगर उम्मीदवार अपनी माँ को सामने लाता, अपनी बीवी को लाता, अपनी बहन को लाओ, अपनी साली को लाओ, रैली में निकालो, खिलाओ। ये गरीब की मुसलमान की औरत का बहन नहीं होती क्या? मुसलमान नहीं होती? ये कैसे बेवकूफिया, इनको क्या है, इसलिए पर्दे की अहमियत खत्म कर दिए। अब देखो ना, उन्हें वो हरामखोर बोल रहे हैं नीतीश कुमार को, चाहे कुछ होता क्यों नहीं। एक ऐसा दिख रहा था कि इज्जत पे हाथ डाल रहा। अरे बेवकूफ, उन्हें है क्यों थी? पूरे कैमरे चल रहे, तो एज चीफ मिनिस्टर है और ऐसी है हरकत। असल इनका मकसद क्या? मुसलमानों धरना देना, मुसलमान बाहर निकलना, हर मामले में ऐसी। अब देखो आई लव मोहम्मद बोल के बोले, कितने मुसलमान अंदर है? करोड़ों रुपए के उन्होंने बुलडोजर ला के बिल्डिंग तोड़ दिया, बड़े बड़े उलमा दीन को अंदर डाल दिया, खाली एक बात बेच। और कैसा जिएंगे, कैसा करेंगे? हमारी जिंदगी तंग करके रखी है हुकूमत ने, हर मामले में, इदारों में, मदरसों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में। आप बताइए ना, आजम खान का बोलिए एक मिसाल देते, ये अकल कुएं तक, महाराष्ट्र तक पहुंचे, अब काका तक जगह फिर क्या मकसद क्या है? तो उनका तो मकसद है मुसलमानों तक, और मुसलमानों का मकसद क्या है? क्या प्लान है उनके पास मुसलमानों के लिए? अब एक लिंचिंग कर दी बिहार में हरामखोरों ने, सब बोल रहे अरे उसको मार डालो, अरे उसको मार डालो, अरे उसको, अरे छोटे छोटे बच्चे। अरे तुम क्या कर रहे? दो ना 25 लाख, 50 लाख
क्या मुसलमानों के पास पैसा नहीं है? भीख लग रही मुसलमानों को। 100 रुपए अगर जमा करे तो करोड़ रुपए होते। आशायद करो मुसलमानों को, बोलो आशायद करो, अगर कोई मारता है तो उसके ऊपर नजर रखो, गांव छोड़ के जाएगा नहीं। वो मैं कानून के दायरे में रह के बात कर रहा हूँ। वो हरामखोरों को पकड़ो, जिस तरीके से उसका कान काटे उसका कान काटो, जो सजा उनको मिलेगी जो सजा तुमको भी मिलेगी। और मामला सजा के कैसे सब उलट हो रहे सजा के। वो एक सरफराज खान के घर पे गए, झंडा लगा दिए, उन्हें मारा, वो मर गया। उसके बाप को उसको फांसी, उसको, अरे कितने मसला तोड़ रहे, ये लीडरशिप कर रहे तुम लोग। नगर सेवक में लीडरी, इसमें लीडरी, उसमें, अरे भीख मांगो, इस्लाम का भी ख्याल करो, मुसलमानों का भी ख्याल करो। अल्लाह ने वादा करा रोटी रोटी देने का, अल्लाह ने तुमको इज्जत दिया, तुमको मुसलमान बना के पैदा करा। ये मुसलमान ये थे, कब तक सुनने? 14-15 साल से हम सुनते आ रहे, उसकी रिंचिंग हो गई, इसको मारे, उसको तोड़े, इसको तोड़े। अरे मैं भी शरीक हूँ तुम्हारे गुलामी में, आगे तो बढ़ो हराम करो। खाली ये बस ये बोले कि उधर की बात इधर, और फिक्र में पड़ गए, इसमें पड़ गया। मैं बोलूंगा बाद में, क्योंकि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तो मैं गुस्से में हूँ। इसके लिए मैं ये बात यहाँ खत्म कर रहा हूँ। और एक बात चली थी वो बाबरी मस्जिद की, और फकीर ने तेरी बीवी के नाम से रखना, तेरी माँ के नाम से रखना था ना, बाबर के नाम से रख के शर्त पैदा करता। बीजेपी तो कामयाब हो गई ना, तू बीजेपी का है, और बीजेपी तो वह कामयाब हो गई। 20-22 MLA है वहां पे, तकरीबन मुसलमान का एरिया है, अल्पसंख्यक का एरिया है, और वो वहां पे बोला मस्जिद में डालता, लोग ईटा ला रहे 50 साल। अरे बेवकूफ, इस्लाम नहीं है ये, रियाकारी नहीं है, जान दे। तो छोटा बच्चा था, अंगूठा चूसा था जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कहा था रे हरामखोर तू? जाना था तू, शहीद हो जाना था। अरे कैसी जिंदगी गुजारे रे मुसलमान। तुम तो बेटे मस्खरे बनने में कुछ भी उछाल देते, पूरे मुसलमानों को तकलीफ होती है इस बात की। आप बताइए, बाबरी मस्जिद तो 82 से शुरू करे लोग, 82 से पहले बाबरी मस्जिद का लोगों के जहनों में भी नहीं था। अल्लाह ताला देखो अपने फैसले अच्छे करता। अब मैं जिसकी मिसाल लूंगा, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव को वजीर आजम किस बेस पे बनाए? वो RSS का नंबर 1 था। वो देखिए वजीर आजम को था हमारा नरसिम्हा राव। वो उसने प्री प्लानिंग करा, उसका कांग्रेस में कोई हाथ नहीं है, कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस का हाथ नहीं है उसमें। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं भी कांग्रेस को लाइक करता हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ, नरसिम्हा राव डायरेक्ट रिले था ये बाबरी मस्जिद का जो कांड चला, डायरेक्ट दूरदर्शन से रिले था ये। हर घर में ये लोग देख रहे थे, और यहाँ बैठ के देख रहा था, रूम पे बोला ये पूजा कर रहा। अरे क्या बोलना चाहिए ये? अल्लाह ताला ने उसको इतना अजाब दिया। उसका एक बेटा हिजड़ा है, नरसिम्हा राव के बेटे का नाम है PV रंगा राव। एज ए इलेक्ट्रिशियन में उसके साथ काम करा, उन्हें गाने गाता था, उसके गानों की रिकॉर्डिंग पे मैं लाइटिंग करा। PV रंगा राव उसका नाम था, हिजड़ा था वो। कैसा अल्लाह ताला ने बदला दिया। और जब इन्हें मरा तो बारिश चल रही थी, जैसा तुगयान नहीं आती कैसा राउंड भंवर जो फिरता के पानी में, बारिश का भंवर फिर रहा था ऐसा। तो लोगों ने इसको छोड़ के भागे, जलाने ने बराबर। दूसरे दिन रोड पे कुत्ते इसके हाथा इसके पैरा लेके खींचते घसीटते खाते पी रहे थे। नरसिम्हा राव की बात करो भाई, मजाक वाले बात नहीं। पूरे अखबारों में, लोकल अखबारों में उसके पूरे फोटोज आए। खैर अल्लाह खैर कर देगा भाई। आप वो बाबरी मस्जिद 33-32 साल हो गई, वो मुसलमानों के तो दिल में रहेगा, अच्छी बात है भाई। मैं लीडरों से पूछना चाह रहा हूँ, 32-33 साल में कौन सी मस्जिद को तुमने हासिल करे? पूरे दिल्ली में हजारों मस्जिद है, मकबरे के साथ मस्जिद लाख पड़े हुए हैं। आज भी जाके देखो, अंदर जिनाकारी चल रही, सिगरेट पी रहे, गांजे पी रहे, शराब पी रहे। मेरा दावा है जितने बड़े बड़े मकबरे हैं उत्तर प्रदेश, क्या समझते आप? उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, कंट्री है पूरी, 5 करोड़ मुसलमान। अरे बेहुदो, क्या बात है रे? कौन से मुसलमानों की बात करते? तेरा मेरा क्या रिश्ता? ला इलाहा इल्लल्लाह।
अरे अरे कुछ करो, मेरे पार्लियामेंट के लोगों से बोलो, दिल्ली पार्लियामेंट में है, करोड़ रुपए की जायदाद थी, 75 साल से क्या कर रहे? बयानों में मस्जिद टूटी, बयानों के बाद अल्लाह ताला धक्का देके अकल नहीं दिया। हाँ, आप बताओ, है क्या नहीं? बात सच्ची है कि बात नहीं है? बताओ, पब्लिक से मैं एक सवाल करना चाहूँ। हाँ, कितने कितने, अरे रोज छूट रहा है मस्जिदा, रोज है। पहले दिल्ली उत्तर प्रदेश में थी, जब कट करे तो 7 MP इधर लगा, एक दिल्ली को कैपिटल बना के एक स्टेट बना दिल्ली, और दिल्ली से नोएडा को जो रस्ते है, अभी परसों हाल में 300 साल पुरानी बस्ती, 200 साल पुरानी बस्ती, उनको बोले इलीगल है, ये इसका वो है, उसको 400 खानदानों को उठा दे रहे रात बेरात को, बगैर इंफॉर्मेशन के, ये तुम्हारी जमीन नहीं है। अरे घर का टैक्स दे रहे, लाइट का बिल दे रहे, सब चीज देने के बावजूद भी कितना जुल्म कर रहे हैं। फिर क्या मुसलमान लीडर्स हो रहे? अरे एक हो रहे मुसलमान हो, उलमा दीन और लीडर मिलकर एक हो गए, एक मंच पे आके बात करो। आजम खान का उसको अंदर कर दिए, अभी अकल कुएं तक आ गए, और हैदराबाद बचने वाला समझ रहे। दिमाग से काम लो, और सब कॉन्ट्रैक्ट पे इलेक्शन लड़ा दे। किरीट सुमैया जो है, किरीट सुमैया बोल के माजी खासदार है जी, बीजेपी का, हाँ जी, वो हर जिले में जाता और वहां पर जन दाखिले के वास्ते तो कलेक्टर के कैबिन में कुर्सी पे बैठ के बात करता, यहाँ तक कि वो कोई पद पे नहीं, कोई पोस्टिंग पे नहीं। उसके बारे में आप क्या कहें? अरे भाई, ये सब मुसलमानों की गलती है। जब आप मुसलमान एक एरिया में पैदा हो रहे और एक एरिया का तुम्हारा नगर सेवक है, अरे वो बाप की खिदमत नहीं करता, लालूच में थोड़े पैसों को दलाली करके इलेक्शन लड़ता। ये ये जिम्मेदारियां इमामों के हैं, छोटे मोटे लीडरों के हैं। भाई जब भी तुम्हारे बच्चे पैदा हो रहे तो उनके तुम करके लो ना भाई। और पुराने लोग सबको मालूम है, चिराग में पैदा हुए, क्या कलम था, क्या स्कूल थे, क्या तुम्हारे इतने इदारे थे। इस बात पे किरीट सुमैया को कैसा देखते हैं आप? अरे भाई, किरीट सोमैया का तुम नाम लेके मेरे को क्या करे मालूम है? जिस्म में गर्मी पैदा करना दे। अरे ये बेवकूफों का क्या नाम लेना, वो बात का बात करता है। वो एक 3.5 अरे भाई, उनको हम बुरा बोलने का नहीं। तुम शेर है ना भाई, शेर का काम करो ना, पकड़ो ना तुम। भाई एक नगर सेवक है, एक उसका एरिया रहता, उसको नहीं मालूम होता क्या है इसके अंदर, कौन मर रहा, कौन जन्म, ये उसका काम ही ये है। जन्म तारीख बना के देना, मरण तारीख बना के देना, किसके अच्छे में रहना, किसके वो उसमें रहना। मैं अभी बोलो, मैं परवनी में रह गए, परवनी वाले जितने नगर सेवक है, पासिंग पास जो हुआ, और पब्लिक को भी बोलो मैं कि भाई तुम्हारे मोहरिया नालिया बना के लो, तुम्हारे जो काम सरकारी इमदद होती वो लो। ये फकीर ने क्या देंगे ये? नहीं भाई भाई, आप ये बुरा मत मानो फकीर। अरे भाई, वो आ रहा क्यों? पैसे लगाओ, पैसे निकालो, ये गरीब को और गरीब बनाओ। अरे भाई तुम करके दो उसके। अभी भाई 11 में जा रहा हूँ कल, इंशाल्लाह 11 की पूरी रिपोर्ट तुम्हारे परमनिया चैनल पे इंशाल्लाह बोलूंगा, और नगर सेवकों की हरकत बोलूंगा क्या है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराज न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराज न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, और उसी के साथ में परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराज न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी।
परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।